डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नारनौल में महाराजा शूरसैनी जयंती पर कार्यक्रम। सीएम नायब सिंह सैनी ने की समारोह में शिरकत। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का दिया तोहफा। कुरुक्षेत्र में बाबा श्री चंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। महाराज के सिद्धांतों पर डाला सीएम ने प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी आया सामने। अल-फराह यूनिवर्सिटी में आने जाने का वीडियो। 30 अक्टूबर को बताई जा रही फुटेज। रेवाड़ी में पति पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सभी को आखिरी गुड नाइट। सुसाइड के कारणों का नहीं चला पता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में सोमवार को क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव भी भाग लेंगे। साथ ही बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ सहित दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक 17 नवंबर 2025 फरीदाबाद में आयोजित की जा रही है, जहां अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। नारनौल की नई अनाज और सब्जी मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूरसैनी जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम सैनी ने 83.5 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने शहीद राव तुलाराम की जयंती पर नसीबपुर सहित स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम सैनी ने कहा कि महाराजा शूरसैनी महान धर्मगुरु और सम्राट थे, जिनकी कीर्ति समाज में संस्कारों की नींव रखने के रूप में भी जीवित रहती है। उन्होंने प्रदेश की जनता से संकल्प लिया है कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगी। गरीबों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। ये बात मुक्ति है, बल्कि महाभारत में भी शूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा शूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग और उनकी नीति निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा शूरसैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा
केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। सैनिक समाज के एक प्रमुख भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी सरदार महेंद्र सिंह, सरदार अजय सिंह तथा हरि सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी वो इसी समाज से ही जुड़े हुए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हरियाणा सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। हमारे महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको मनाया जाए। हमने हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसाद योजना के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणवी की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। सड़क का निर्माण की बात कही है, ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकांठा, चिंदालिया, दोहर कला, अमरपुर, दौरासी में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। करनाल शहर में इन्होंने हुडा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है, इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो लाल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। नीलकंठ कॉलोनी, आरकेपुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरानगर और एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लॉय कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर एक्सटेंशन कॉलोनी, अमृत धारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी को अप्रूव किया जाएगा। जो विधायक जी ने मांग रखी है कि 13 कॉलोनियों को अप्रूव किया जाएगा। और मैं नारनौल क्षेत्र के लिए जो खेत खलिहान के रास्ते हैं, उनके खेत खलिहान के रास्तों के लिए 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे, उसको पक्का किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपकी राज्य में जो शब्द कहे हैं कि महर्षि चंद मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महाशहीद रामलला रानी के नाम से रखा जाएगा। बड़ी संख्या में आपको सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सभी पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र की प्राणवायु है। इस अवसर पर उन सभी पत्रकार साथियों को हृदय से नमन जो निरंतर कलम और कैमरे के माध्यम से जनसेवा में तत्पर रहते हैं। आप सभी का समर्पण, साहस और निष्ठा लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।
जाट समाज कल्याण समिति के संघर्ष के बाद में होटल के बाबरी मोड का नाम बदलकर महाराजा सूरजमल चौक रख दिया गया है। इस अवसर पर जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल चौक पर हवन, यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वे सभी के होते हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि परशुराम चौक पर चल रहे विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा और समाज ब्राह्मणों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर चौक के नामकरण पर सभी समाज के लोगों ने खुशी जताई है और सरदारी ने परशुराम चौक का समर्थन किया है। अच्छे काम के लिए आप सारी सरदारियां इकट्ठी हुई। एक महापुरुष के नाम पर चौक का नामकरण हो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। भाई हर चीज ने दूसरे चौक के बारे में जो काम सरदारी को सौंपा है, क्योंकि विवादों से बचना चाहिए और इसका कोई सबको सुहाता हुआ कोई हल निकालना चाहिए। जुलाना की नई अनाज मंडी में नवनियुक्त चेयरमैन मनोज शर्मा और वाइस चेयरमैन परवीन कश्यप का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान बड़ोली ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की है और साथ ही तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 116 मार्केट कमेटियों के सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं बड़ोली ने दोनों नेताओं को पदभार संभालने के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने की बात कही। हमारे चेयरमैन से सभी जगह जो है अपनी खुशी को धारण कर रहे हैं और आज हम सबको आशीर्वाद मिला मोहनलाल बड़ोली जी का, भाई मनोज शर्मा जी और हमारे वाइस चेयरमैन जी को खुशी से धारण किया गया। पूरे पूरा भव्य कार्यक्रम जिसमें आप देखेंगे सबसे अपनी प्रेरणा से, सब प्रेरणा से किसानों का बड़ा जमाना है। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर का शपथ ग्रहण और पद ग्रहण समारोह, इसको लेकर के आज जुलाना के अंदर मनोज शर्मा मीनू भाई चेयरमैन के पद पर नियुक्त और परवीन कश्यप, परवीन कुमार वाइस चेयरमैन, दोनों को आज के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मोहनलाल बड़ोली जी आए और उन्होंने सभी को संबोधित किया। साथ के साथ दोनों वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को उनकी कुर्सी पर बिठा करके उनको अपना आशीर्वाद दिया। हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी का, कैप्टन योगेश बैरागी जी का और तेजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मुझ पर ये विश्वास जताया है। मार्केट कमेटी जुलाना का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी जी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है और ये कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ सरस्वती के चरणों में हरे हरे सबला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सिरसा में अग्रवाल सेवा सदन और शिवपुरी का लोकार्पण किया है, जहां इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल समाज की सामाजिक सेवा को सराहा और 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। और साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के प्रयासों से ये सेवा सदन समाज की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और साथ ही इस अवसर पर विपुल गोयल ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की सोच का खात्मा हुआ है और जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को समर्थन दिया है।
साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए उन्हें कहा कि मस्खरा और बचकाना व्यक्ति बताया है। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने यमुनानगर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर अब पीछे हट रही है। अब वे 2 किस्तों में महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में तब तो ऐसी कोई शर्तें नहीं थी और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल भी किया है। जंग जाहिर है, सब जानते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है और जिनको भी वो आज तक सस्पेंड करते हैं वो कोर्ट से जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो देखिए, जहां गलती है वहां कार्यवाही भी होनी चाहिए, लेकिन जो एक संजीदगी है वो भी बना के रखनी चाहिए। देखिए, सरकार विफल है, ना यहां कानून व्यवस्था संभल पा रही है और जैसे आपने ये बताया शेलर वाली बात है, भी साल दर साल यही हाल है। परचेज पॉलिसी तक इनसे नहीं बनती, आखिरी समय में परचेज पॉलिसी बनती है, फिर किसान परेशान होकर घूमते हैं। भी कोई इंक्वायरी हो, पहले भी कई सारे इस तरह के मामले सामने आए, भी क्या किसके खिलाफ एक्शन हुआ है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा स्थित संतोष कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कमरे में पति पत्नी का फंदे से लटककर शव मिला है, लटका हुआ, और साथ ही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, सुसाइड नोट भी बरामद किया है और मृतकों की पहचान 26 साल के राजकुमार और उनकी पत्नी हाली के रूप में हुई है। जिस पर जानकारी देते हुए मृतक राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि दोनों ने साल 2020 में प्रेम विवाह किया था और करीब 5 साल पहले वे रोजगार की तलाश में धारूहेड़ा आए थे और यहां एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। तो वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़े ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें उस कार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा गया। यह सीसीटीवी फुटेज 30 अक्टूबर का बताया जा रहा। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर 30 अक्टूबर का रहा है। ये पूरा मामला दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार का बताया जा रहा है, जहां 30 अक्टूबर का ये फुटेज बताया जा रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार, जहां पर i20 कार का ये फुटेज सामने आया है, जो कि फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बताते चलें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये मामला हरियाणा कनेक्शन भी बताया जा रहा है। और इस दौरान i20 कार पहले 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई थी। दरअसल आपको बताते चलें कि इस यूनिवर्सिटी से 3 शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है और इस पूरे मामले पर संदेह है कि ये लोग भी जुड़े थे। तो आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है और ये जो फुटेज है यमुनानगर में एक प्रेमी जोड़े ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक दोनों पिछले 2 दिनों से घर से लापता थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर की मदद से
शव को बाहर निकाला गया, जिस पर और भी जानकारी देते हुए गोताखोर अमर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि लड़का और लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, जिसके बाद में हम मौके पर पहुंचे। दोनों शव को बाहर निकाला गया और साथ ही इस दौरान थाना प्रभारी नरसिंह ने कहा कि 2 दिन पहले हमारे पास दोनों के लापता होने की शिकायत भी आई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमें परसों शाम को सूचना मिली थी कि एक लड़का और लड़की जो है कि गायब हो रहे हैं और उनकी मोटरसाइकिल मिली थी। और आज हमें सूचना मिली कि यहाँ बेगमपुर पावर हाउस है, वहाँ एक लड़का और लड़के की डेड बॉडी मिली है। जो लड़की महक है, गांव डाकवाड़ा, उम्र करीब 23-24 साल, और लड़का शुभम जो अर्जुन माजरे का रहने वाला है, वो भी करीब 23-24 साल का है, जिनकी दोनों की डेड बॉडी मिली है। और डेड बॉडी पोस्टमार्टम। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर पुलिस की कई टीमों को गठित कर जांच अभियान शुरू किया गया है और वहीं कैंप थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल अपनी कमांडो टीम और डॉग स्क्वाड और साथ ही अन्य अधिकारियों के साथ 3 मस्जिद, रेलवे स्टेशन और अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में गहनता से जांच कर रही है। और साथ ही प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्तियों और क्षेत्रों की जांच लगातार जारी है। मोहम्मद सहीद। मोहम्मद, इस समय पूरी पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। जो 10-11 को जो विस्फोट हुआ है दिल्ली में, तो उसको लेकर पुलिस ने अलर्ट और सतर्क दिखाई दे रही है। ये कौन सी मस्जिद है और यहाँ क्या जांच की गई है? ये इस्लामाबाद की मस्जिद थी, इसमें सारे पुलिसकर्मी थे, कमांडो वगैरह थे, सबने जांच किया, कोई ऐसी चीज नहीं मिली। क्या आपको हिदायत दी गई है? क्या कहा गया मुझे इसकी ओर से? मुझे ये हिदायत दी गई है कि आप कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन करना चाहिए थाने में। नहीं, ये बहुत बढ़िया किया है जी। जो कांड हो रहे हैं उसके मुकाबले जो मस्जिद में आके चेक किया, ठीक है, उन्होंने जो संतुष्टि होनी चाहिए थी उन्होंने चेक भी किया है। अपने कमांडो भी ले के आए हैं, डॉग भी ले के आए हैं, जो भी ले के आए, पूरी मस्जिद को ऊपर से नीचे तक चेक किया, उनको कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनको देखते हुए इसमें काफी इनपुट मिला है। कुछ मस्जिद के मौलवी वगैरह, कुछ मदरसे में से संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल मिले हैं जिन्होंने उनकी सहायता की है। तो उनको एहतियात के तौर पर उनको आगाह करने के लिए, उनका रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करने के लिए इनको आगाह किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध आदमी आपके पास रुकता है तो उस बारे में हमें बताएं। और इस बारे में पर्टिकुलर चेक भी किया जा रहा है कि इनके पास कोई रुका हुआ है या नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या